यूक्रेन की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें उसके फौजी भीषण गोलीबारी के बीच लोगों का रेस्क्यू करते दिखे। दावा किया गया कि रूस लगातार लुहांस्क में यूक्रेन के लोगों को निशाना बना रहा है और इसीलिए लुहांस्क के अलग अलग इलाकों में फंसे लोगों को निकालने का काम यूक्रेन के सैनिकों ने तेज कर दिया। जवानों ने कई इलाकों में जाकर अपने लोगों की तलाश की और फिर उन्हें बाहर निकाला। कुछ सैनिक तो बमबारी के बीच लोगों को सुरक्षित जगह ले जाते नजर आए। रूस की तरफ से की जा रही गोलाबारी ने लोगों में ऐसा खौफ पैदा किया कि वो जान बचाकर भागते दिखाई दिए। सामने आई तस्वीरों में यूक्रेन के सैनिक हमले से बचकर लोगों को गाड़ी में बिठाकर बाहर ले जाते नजर आए। बताया गया कि जवानों ने अलग अलग इलाकों में बंटकर सैकड़ों लोगों की जान बचाई। खबर है कि रूस लुहांस्क पर पूरी तरह कब्जा चाहता है और इसीलिए अब वो यूक्रेन के लोगों पर चुन चुन कर हमले कर रहा है। उधर रूस ने लुहांस्क में यूक्रेन के कुछ हथियारों पर अपने कब्जे का दावा किया। रूसी फौज का दावा है कि ज़ेलेंस्की की फौज इन हथियारों को छोड़कर वहां से भाग खड़ी हुई थी, क्योंकि उनका ज्यादा वजन होने की वजह से यह मुश्किल था कि वो उन्हें अपने साथ ले जाएं। ऐसे में रूस की सेना ने यह दावा किया कि उन हथियारों को उसने अपने कब्जे में ले लिया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। उनमें रूस के सैनिक कुछ हथियारों को सेना के एक ट्रक से उतारकर अपने ठिकाने के अंदर ले जाते दिखाई दिए। वो हथियार जिनसे कभी यूक्रेन के फौजियों ने पुतिन की सेना को अपने निशाने पर लिया था, उनसे उनका सफाया करने की कोशिश की थी। लेकिन रूसी सेना ने जब उन पर ताबड़तोड़ वार किए तो उन्होंने उन हथियारों को वहीं छोड़कर जाने में अपनी भलाई समझी। उन हथियारों में जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल भी शामिल दिखी, जो जंग में यूक्रेन की सेना के लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम साबित नहीं हुई। कंधे पर रखकर चलाई जाने वाली बेहद हल्की जैवलिन रूसी सेना के टैंकों पर कई बार कहर बरपा चुकी है, लेकिन लुहांस्क में यूक्रेन के सैनिक उसे भी छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। सिर्फ जैवलिन ही नहीं, ब्रिटेन से मिली एनलॉ एंटी टैंक मिसाइल भी रूस के कब्जे में आए हथियारों में शामिल दिखी, जिसे किसी भी टैंक या बख्तरबंद गाड़ी पर टॉप एंगल अटैक करने के लिए बेहतरीन हथियार माना जाता है।